अब आइए इस मालूमात को जान लेने के बाद हम ये जानने की कोशिश करें कि फैलता किस तरह से स्प्रेड होता है, क्या क्या तरीके हैं इसके फैलने के। तो पहला तरीका बताया जाता है ड्रॉपलेट्स के जरिए से फैलता है। अब ड्रॉपलेट्स क्या है? हम जो बात करते हैं तो हमारी मुंह से पानी की चंद छोटी छोटी बूंदें निकलती है, या जब कोई शख्स खांसता है तो उसके खांसी के साथ पानी की कुछ फुहारें निकलती है, उससे ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदें होती है वो निकलती है। जब वो ड्रॉपलेट्स किसी पर जाती है, जैसे किसी ने छींक दिया तो उसके ड्रॉपलेट्स किसी के चेहरे पर चले गए, किसी के हाथों पर आ गए, किसी के नाक में चले गए, तो वो अगर इन्फेक्टेड है तो इन ड्रॉपलेट्स के जरिए से सामने वाला भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, मुतासिर हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बनाकर रखें। अब ये जो खांसने में ड्रॉपलेट्स गिरना है वो उसके लिए कुछ स्पेसिफाई स्पेस नहीं बयान की गई कि आदमी खांसेगा तो बस 1 मीटर तक ही उसके ड्रॉपलेट्स जाएंगे या 2 फीट तक ही उसके ड्रॉपलेट्स जाएंगे। ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पर। अगर आदमी आराम से खांसे, आराम से छींके तो कम जगह तक उसके ड्रॉपलेट्स जाएंगे, लेकिन वो शिद्दत से छींके और शिद्दत से खांसे तो दूर तक के उसके ड्रॉपलेट्स जाएंगे और दूर तक के वो लोगों को मुतासिर करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बनाकर रखें और मास्क लगा के रखें। खांसने वालों को भी चाहिए और छींकने वालों को भी चाहिए कि वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें, या दोनों चीजें नहीं है तो अपना हाथ इस तरह से चेहरे पर रख ले। दूसरा इसके फैलाव का तरीका है एरोसोल। एरोसोल यानी जो शख्स मुतासिर है, जो शख्स इन्फेक्टेड है, जब वो हवा में सांस लेता है तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस सांस के इखराज के साथ, सांस के बाहर निकलने के साथ वायरस भी बाहर निकलते हैं और वो चंद घंटों तक के हवा में सर्वाइव करते हैं, हवा में जिंदा रहते हैं। इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करें कि कोई शख्स बीड़ी या सिगरेट पी रहा है और जब वो धुआं छोड़ता है तो आप देखते हैं कि किस तरह माहौल में वो चंद मिनटों तक नजर आता है। इसी तरह एरोसोल में इन्फेक्टेड पर्सन के वायरस गर्दिश करते रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि होम क्वारंटाइन हो जाए, घर पर बैठे, क्राउडेड एरियाज में ना जाए, लोगों के संपर्क में ना आए। उसके बाद है फोमाइड। ये तीसरा तरीका है उसके फैलाव का, फोमाइड। फोमाइड से मुराद ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इन्फेक्टेड हूं, मैंने अपने हाथों को अपने लिप्स पे लगाया, नोज पर लगाया और फिर मैंने बगैर हैंड वॉश किए, बगैर हाथों को सैनिटाइज किए, बगैर हाथों को धोए हुए उसको मैंने किसी स्टील पाइप पर टच कर दिया, किसी रेलिंग पर टच कर दिया, किसी किताब पर टच कर दिया और मैं बस अपनी ही धुन में निकल गया। अब कोई शख्स आएगा, वो अगर वो रेलिंग को टच करता है, उस किताब को टच करता है, उस स्पॉट को टच करता है जहां इन्फेक्टेड शख्स ने टच किया था, अब वो उस जगह को टच करने के बाद उसके हाथों में वायरस आ गया। अब वो वायरस अगर अपने लबों पर या अपनी नाक पर रखता है तो वो फिर साइनस के जरिए, थ्रोट के जरिए से उसकी बॉडी के अंदर भी चला जाएगा। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि बार बार अपने हाथों को अपने चेहरे पर न लगाएं। तीसरा तरीका बताया जाता है फीकल ओरल रूट के जरिए से। जो लोग इन्फेक्टेड है, अब वो वायरस उनकी बॉडी में चला गया, कुछ लंग्स में चला गया, कुछ स्टमक में चला गया। स्टमक में जाने के बाद वो प्रोटीन इस्तेमाल करते हुए जीआई ट्रैक में जाता है और इंसानी आंतों के जरिए से फिर वो बैतुल खला के जरिए से टॉयलेट में बाहर निकल जाता है। जो लोग खुली जगह में बैठकर टॉयलेट करते हैं, खुली जगह में बैठकर हाजत करते हैं, तो फिर उनके फीकल के जरिए से हवा में सर्वाइव करता है और फिर वो दूसरों को लग जाता है। या फिर ये होता है कि आदमी अपने बाथरूम में जाए और हाथों को सही तरह से वॉश ना करे, धोए ना, और फिर वो दूसरी जगह पर अपने हाथों को टच कर दे, तो इस तरह से वो स्प्रेड होता है। तो कोरोना की फैलाव की ये 4 बातें थी, ये 4 तरीके थे जिसके जरिए से वो फैलता है।